पे कुछ लोग अंदर से ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको शेम क्यों बोला? स्टूडेंट्स थिंक्स दैट दे आर एलुमनाई, और जहां हम बॉयकॉट करना चाहिए था, इसीलिए स्टूडेंट्स इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट के जो सारी मांगे हैं तमाम, वीसी का क्या रवैया रहा है अभी तक इतने पिछले दिनों में? वीसी तो अब कभी नहीं मिला हम लोगों से, हम लोग इतने सालों से मांग कर वीसी मिल ले, हमारी दिक्कतें समझ ले। अब अचानक एक दिन हॉस्टल ड्राफ्ट लेके चले हैं जो कम्प्लीटली एंटी स्टूडेंट है, एंटी वर्कर्स है। आपको क्लॉजेस पता है, शायद आपने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया भी होगा, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, लेकिन अगर ये ड्राफ्ट आ गया तो जेएनयू का मोटा 60% स्टूडेंट्स घर चला जाएगा, और जो गरीब तबके से आने वाला बच्चा पढ़ना चाहता है वो जेएनयू में नहीं पढ़ सकता। जो छात्र हैं उनकी क्या तमाम मांगे रही हैं जिसको वीसी अभी तक नहीं पूरा कर पाए? देखिए, जहां पहले हम 6,000 सालाना फीस देते थे, अब हम 60,000 सालाना फीस देंगे। और जेएनयू में जब मैं आया था तो मुझे अपने माता पिता से पैसे नहीं लेने पड़ते थे, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपये की फेलोशिप मिलती थी। अब वो 5,000 रुपये की फेलोशिप सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको हर महीने करीबन 7,500 के आसपास फीस देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मेस। बहुत सारे गरीब स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आते थे अब नहीं आ पाएंगे। देखिए, एक बड़ी साजिश है ताकि देश में सरकारी एजुकेशन को बंद करके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो दुकानें हैं, जो जीओ यूनिवर्सिटी जैसे मॉडल है, वो खड़े किए जा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से ही हो सकती है, ये पिछले 70 सालों में साबित हुआ है। उसको खत्म करने के लिए प्राइवेट एजुकेशन लाई जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फंडिंग हुआ है, जो मोदी जी के जो यार है, अदानी अंबानी का जो पैसा लगा हुआ है, वो सारा पैसा वेस्ट जा रहा है। इसलिए जेएनयू को बंद करना जरूरी है। इसलिए जो वाइस चांसलर है हमसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर से एचआरडी मिनिस्टर भी यही चाहता है, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि देश में सस्ती और अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए, आपको एजुकेशन खरीदनी पड़ेगी। उन्हें क्या ये लगता है जो इस सस्ती और अच्छी एजुकेशन को पाकर जो छात्र तैयार होंगे, कल को उनसे सवाल कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे सिलसिलेवार तरीके से अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा जाए तो उधर के चुनाव बंद करा दिए जाते हैं, जामिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है, अब जेएनयू का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, तो ये सब क्या सिलसिलेवार तरीके से जानबूझ के? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। अभी जेएनयू के एक छात्र को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिलने के बाद में हमें ये तोहफा मिल रहा है कि हमारे जो हक है, हमारी जो फी है वो बढ़ा दी गई। ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन का खात्मा है। बता पाए अगर अंदर किस तरह का प्रोग्राम चल रहा था और छात्र यहाँ पे किन किन के सामने अपनी आवाज रखने आए थे? देखिए, पिछले करीबन 2 हफ्ते से ये चल रहा है। एग्जाम आने वाले हैं, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के छात्र अगर 2 हफ्ते के बाद भी वो अपने कॉन्वोकेशन को रोक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि जेएनयू का 40% छात्र ये फी हाइक के बाद में इस कैंपस में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो गरीब है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ ऐसे पढ़ पाती है क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं, बहुत कम मांगने पड़ते हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन बंद हो जाएगी, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, ये एकदम फ्लॉप करना चाहते हैं मोदी जी। और यहाँ पे कॉन्वोकेशन में कौन सब आए थे? एचआरडी मिनिस्टर आए थे, उन सब से भी आप कुछ अपना सवाल लेके? हमने एचआरडी मिनिस्टर पर, हमारे जेएनयू प्रेसिडेंट वहां मिलकर आए हैं। उन्होंने डिमांड की कि वाइस चांसलर से हमारी मीटिंग हो। हमारा वाइस चांसलर सिर्फ ट्विटर पे बात करता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है और जेएनयू के स्टूडेंट को बदनाम करता है। वो किसी स्टूडेंट से बात नहीं करता
और ABVP के जो छात्र हैं उनके साथ में उनकी अलग मोहब्बत है, उनसे अलग से मिलते हैं। हमारी लाइब्रेरी का पैसा खा गए, हमारे कैंपस से सीट कट कर दिया और अब फी हाइक कर दिया है। इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी की जो बात थी ना, करो या मरो, करो या मरो के लेवल पर हम आज आ चुके हैं। यहाँ पे अभी इससे पहले रिपब्लिक टीवी या बाकी कुछ ऐसे मीडिया संस्थान आए थे जिनको आप लोग बोले थे गोदी मीडिया गो बैक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जग जाहिर है कि मोदी जी के कुछ पेट चैनल है, मोदी जी के कुछ पालतू चैनल है जो सरकार से सवाल करने की जगह विपक्ष से, स्टूडेंट से, मजदूरों से सवाल करते हैं। सरकारें चुनी जाती है और उनसे सवाल किए जाने चाहिए, ये मीडिया काम है, लेकिन वो नहीं करता। इसलिए हमने जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ इन सबको रिजेक्ट किया और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, क्योंकि ये JNU की डिमांड नहीं है, ये इस मुल्क में सस्ती एजुकेशन बनी रहे उसकी डिमांड है। सारी यूनिवर्सिटी में सस्ती एजुकेशन बनी रहे, क्वालिटी एजुकेशन हो, उसकी डिमांड है। क्या आपको लगता है जो ये सरकार है, VC है और साथ में जो मीडिया है जो उनके पक्ष रखता है, वो सब मिलकर के JNU को बदनाम करने ये इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में JNU एक विपक्ष की तरह काम करता है। जिस वक्त में भारत सरकार यहाँ की पेट्रोलियम कंपनी को बेचना चाहती है, जिस वक्त में भारत सरकार रेलवे को बेचना चाहती है और अब एजुकेशन को बेचना चाहती है, उस वक्त में यही JNU के जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनके लिए खतरा होते हैं। इसलिए उनको JNU को बदनाम करना जरूरी होता है। यहाँ पे जो सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं उनकी VC बात क्यों नहीं सुना? ये VC हम लगातार पिछले 15 दिन से हमारा यही डिमांड है कि आप आइए, स्टूडेंट के बीच में बात कीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे आप ही के जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार 40% स्टूडेंट है वो बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो पे कर सकते हैं यहाँ पे 6 से 7 हज़ार रुपये महीने। अभी हम 2500 रुपये महीना पे कर रहे थे, जिसमें हमें 2000 MCM स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना एडमेंट हो गया है, ये स्टूडेंट से बात नहीं कर रही है, ये हमारे जो यूनियन लीडर है उनसे बात नहीं कर रही है, ये कॉमन स्टूडेंट से कोई भी डायलॉग नहीं कर रहे हैं। हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे जो JNU का जो प्रेसिडेंट है वो अंदर मिल के आई थी MHRD मिनिस्टर से, उनसे भी बोला था कि VC से मुलाकात करें, पर VC अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो पूरी तरह से जो छात्र है उनसे कोई कांटेक्ट, कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते? ये लगातार हमें ठगने की कोशिश है। अभी 2-3 दिनों पहले हमने एक ऐसे ही प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे हमें DSP और ऑफिसर्स के द्वारा एश्योरेंस दिया गया कि रेक्टर आएंगे,
लेकिन जैसे ही हमने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, उन्होंने हमसे ये कहा कि 14-15 तारीख के बाद में जब डीन ऑफ स्टूडेंट आएंगे तो वो हमसे बात करेंगे। तो अभी भी वही इनका प्लॉट है, ये बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस जाइए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन वंस वी गो टू द कैंपस दे आर नॉट टॉकिंग टू अस। आपको याद हो कुछ समय पहले यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है और उसके साथ जो लॉयर्स है उनके बीच में कुछ तनातनी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट भी किया था और उन्होंने बोला था हमें भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। तो आज जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ उनके ऊपर वाटर कैनन से हमले कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी एक झड़प हुई। तो आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस दूसरों की मांगों की दूसरों को मानती नहीं? ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने अधिकार के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो भारी संख्या में आए, वो चाहते थे कि उनकी बात लोग सुने। हम वही काम करने आ जाए हैं, बहुत पीसफुल तरीके से हम बैठे हुए। वी आर ओनली डिमांडिंग वन थिंग, लेट आवर वीसी कम टॉक टू अस, हमारे ग्रीवेंसेस वो जाने, लेकिन वो ही आज हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पे लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन हम पे डाला गया है, लगातार यहाँ पे आंसू गैस का भी वो लोग लेके आए हैं और लगातार लड़कियों को काफ़ी ढका जा रहा है। तो वही चीज़ है कि आपने 3 दिन 4 दिन पहले जो किया अब वही काम करने से हमें वंचित कर रहे हैं। मीडिया का इस पूरे प्रकरण में क्या रवैया रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो गोदी मीडिया कह के उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये यहाँ हमारे गोदी मीडिया, ये पूरे देश को अब मालूम है हमारी जेन्युइन डिमांड है। हम एजुकेशन के बारे में बात करें, अफोर्डेबल एजुकेशन जो हमारा हर स्टूडेंट के इस भारत में सबका राइट है, लेकिन गोदी मीडिया इसको आज़ादी और उल्टे पुल्टे ये नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं। जेएनयू में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है उन्हें आज़ादी शब्द से इतनी दिक्कत थी? वो उन्होंने इस मतलब को ही पूरा उल्टे गलत तरीके से पेश किया पूरे देश के सामने। हम आज़ादी पढ़ने की, रहने की, हम भूख से आज़ादी मांग रहे, हम देश से नहीं मांग रहे। जेएनयू का जितना इस देश में कंट्रीब्यूशन है बाकी लोगों के जैसा, लेकिन ये नैरेटिव वो गोदी मीडिया जो है वो अपने पॉलिटिकल बॉस को लगातार खुश करने के लिए, और उनसे जो भी फंडिंग है सब जान रहे हैं कि इन मीडिया हाउस में कहाँ से फंडिंग आती है, बस उनको संतुष्ट करने। इससे पहले बाकी तमाम विश्वविद्यालयों में भी प्रोटेस्ट चलते रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जामिया में, अब जेएनयू में। तो क्या सरकार सारी सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें जानबूझ के टारगेट कर तो नहीं कर रही है? मुझे इस बात पे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की एक बात याद आती है। उन्होंने बोला कि अगर आपके कैंपस में अनरेस्ट है इसका मतलब है आपके देश में कुछ गलत हो रहा है, आपके समाज में कहीं ना कोई मसला है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। आज भारत का हर कैंपस देखिए आप, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनको जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाया जा रहा है, और सब जान रहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन ला रहा है। अंबानी, अदानी और ये जो आपको अशोका है, ये सारे कॉर्पोरेट लोग आते हैं और ये चाहते हैं कि वो आएंगे तो सब नहीं पढ़ सकते इस देश के। ये हम जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। कुछ जो देश का जो तबका है जो 5% है, बस वही एजुकेशन लेंगे और वही अपवर्ड मोबिलाइज करेंगे, ऑलरेडी उनका स्टेटस को मेंटेन रहेगा। तो ये जानबूझ के एक साजिश है कि पब्लिक एजुकेशन को डिमोरलाइज किया जाए, उसको ऑस्ट्रासाइज किया जाए और उसको बर्बाद किया जाए। तो यहाँ पे छात्र सुबह से डटे पड़े हैं और उनका कहना है कि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि सारे छात्रों को यहाँ पे एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि अगर जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ का निजीकरण हो गया तो कुछ ही तबके हैं जहाँ तक एजुकेशन पहुँच पाएगा, और जो पिछड़े समाज से आते हैं, महिलाएं हैं, उन तक ये एजुकेशन नहीं पहुँच पाएगी।
जेएनयू की जेएनयू की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती हैं और जमकर इन सब अपनी पॉलिटिकल डिबेट्स में इसमें साथ लेती हैं। आजादी